जय श्री राम। कैसे हैं भक्तों आप सब? अब तो आप फ्री हो गए होंगे। पहले धनतेरस की, छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली। खूब लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसी होगी, ऐसी कामना के साथ आज का विचार गोधन भी आपने कर लिया। अब ये एक 5 दिन का जो कार्यक्रम होता है, हर एक दिन का अलग अलग महत्व है, ऐसा आप सभी जानते हैं। मैं इस समय आपको बताऊं उसका कोई फायदा नहीं है। अब बात आती है आज के त्योहार की, भाई दूज। क्या होता है भाई दूज? आप जानते हैं, स्त्रियां कहानी कहती हैं, लड़कियां कहानी कहती हैं अपने भैया की लंबी उम्र की, दीर्घायु होने की, स्वास्थ्य की कामना करती हैं और माता रानी से प्रार्थना करती हैं कि हर वर्ष उनका भाई उनके पास आए, उपहार स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप उनको कुछ भेंट दे और वो उसके मस्तक पर टीका करें, दीर्घायु होने का वरदान दें। भक्तों, एक बात कही जाती है कि बेटी और लड़की या बहन, इनको कुछ भी हम देते हैं तो हमें खुशी से देना चाहिए। बिल्कुल सच्ची बात है ये। आप अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मालूम कर सकते हैं कि लड़कियों का दिया हुआ धन कभी निष्फल नहीं जाता। अपनी बहन बेटियों को दिया हुआ धन कभी निष्फल नहीं जाता, प्रभु के बही खाते में लिखा जाता है, दुगना होकर किसी न किसी रूप में आपको मिल जाता है। किसी की मोहताज नहीं होती बहनें, किसी की मोहताज नहीं होती बेटी, बस केवल एक प्यार भरा, आशीष भरा, स्नेह भरा हाथ सिर पर और शगुन का 1 रुपया। और क्या चाहिए? माँ से जुड़े, पिता से जुड़े जो रिश्ते होते हैं उसको निभाएं, निभाना सीखें। एक ने कुछ बात कह दी तो दूसरा उस बात को दिल से ना लगाए, और अगर दिल से लग गई बात तो उसे बैठ के साझा कर लें, ताकि और रिश्तों की तरह अपने खून के रिश्तों में तो दरार ना पड़े। अब संस्कार की बात आती है। संस्कार 2 तरह के होते हैं, जन्मजात संस्कार होते हैं और अनुकूल संस्कार होते हैं, माहौल के अनुसार संस्कार होते हैं। सपोज मैंने अपने परिवार में अपने बेटे को जो संस्कार दिए या अपनी बेटी को जो संस्कार दिए, उसके हिसाब से वो अपने आप को ढाल रहे हैं। लेकिन आजकल ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बाहर से मिले संस्कारों का। लेकिन जब वो गलत संस्कार में डलकर कुछ भी गलत करना चाहते हैं तो ये फैक्ट है कि उनके जो खून के संस्कार हैं, मैटरनल पैटर्नल संस्कार हैं, वो जरूर आड़े आते हैं, उनको धिक्कारते हैं कि तुम ऐसा काहे कर रहे हो भैया। अपने बच्चों को संस्कार दें। दिवाली, होली, राखी, ईद, सभी त्योहार बारी बारी आते हैं जाते हैं। हर एक त्योहार की एक अलग कहानी है, अलग परंपरा है सभी, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। परंतु मेरे हिसाब से सभी त्योहार से पहले हमें संस्कारवान होना है, अपनी जेब के अनुसार हमें चलना है, दिखावे में ना जाएं और एक लकीर का फकीर ना बने। ऐसी मेरी सोच है कि अगर हम लकीर का फकीर बन जाते हैं तो अच्छे अच्छे धनाढ्य परिवार भी गरीबी में आ जाते हैं। मेरी माता के यहाँ ऐसे होता था तो मैं भी ऐसे करूँगा या करूँगी। मेरे पिता ऐसे करते थे तो मैं भी ऐसा करूँगा या करूँगी। क्यों करेंगे ऐसा? मेरी पॉकेट में 10 रुपए हैं, मेरे पास नहीं है बर्तन लाने का पैसा धनतेरस को, कोई बात नहीं, मत लाइए। छोटी दिवाली पे लक्ष्मी गणेश आते हैं, मेरे पास बहुत सारे लक्ष्मी गणेश हैं, कोई बात नहीं, मत लाइए। क्यों लाते हैं? अरे प्रभु ऐसा कुछ नहीं देख रहा, प्रभु केवल भक्ति देख रहा है। क्या लक्ष्मी स्पेशल आपके यहाँ आएगी कि हाँ इन्होंने आज नई तस्वीर रखी है लक्ष्मी माता की, गणेश जी की? कुछ नहीं। आज एक बहुत अच्छी दंपत्ति हमारे घर पर मेहमान स्वरूप आए। दंपत्ति क्या, करीब 15 साल पहले का मेरा एक स्टूडेंट अपनी मिसेज को लेकर आया। अभी न्यू मैरिड कपल है, 2-3 साल पहले उनकी शादी हुई है। तो मेरे लिए तो न्यू मैरिड ही हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे यहाँ आए हैं और उनके साथ भी धर्म चर्चा होती है, धर्म के माध्यम से ही वो मुझसे जुड़े हैं। और एक बात और कहनी है मुझे कि कभी भी निराश ना हो, धर्म चर्चा जब भी समय मिला करते रहें।
अपने अपने धर्म की चर्चा से हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को संस्कारित करते हैं। अब जो है आज का एक छोटा सा मोटिवेशनल सॉन्ग। हमारे जो सपने होते हैं कि सब हमारे हिसाब से चलें, उसके ऊपर है कि सब हमारे हिसाब से ना चलें, हम उनके हिसाब से चल लें। हम उनके हिसाब से नहीं चल पाते तो उन्हें हम अपने हिसाब से कर लें। ऐसा कुछ नहीं होता तो कोई नहीं भैया, कन्नी काटी। एक गीत था मनोज कुमार जी का, कसम वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। रिश्ते नाते करने ही हैं तो प्रभु से करें, वो आपका साथ देंगे सारी उम्र। घर घर में यही है, मेरी मौसी ने ये कह दिया, बुआ ने ये कह दिया, चाचा ने ये कह दिया, बहन ने ये कह दिया तो भाई ने ये कह दिया, क्यों इन लफड़ों में पड़ते हो। अरे जिसने जो कह दिया वो उनकी बुद्धि के अनुसार है। आप प्रभु को कुछ भी कह लो, वो पलट के जवाब नहीं देंगे। आप उनसे लड़ लो, वो आपसे नहीं लड़ेंगे। बोलिए जय श्री राम।